नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अमित गर्ग शुक्ला और आप देख रहे हैं अपनी ढपली अपना राग। जमीयत उलेमाए हिंद ने यूपी समेत बीजेपी शासित राज्यों में मुसलमानों की संपत्तियों पर बुलडोजर चलाए जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया है। जमीयत उलेमाए हिंद ने आपराधिक मामलों में शामिल मुस्लिम समुदाय के लोगों के घरों और मकानों को जमींदोज करने का विरोध किया है। उसने इसे मुसलमानों के खिलाफ साजिश बताया और साथ ही सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर मांग की है कि पहले कोर्ट का आदेश आए तभी कार्रवाई की जाए। इसे लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। सवाल यह है कि क्या धर्म देखकर चलता है बुलडोजर? कानून के लिए तो सभी समान हैं। इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन पहले आप एक रिपोर्ट देखिए। माफिया पर एक्शन, बुलडोजर क्यों बदनाम? क्या धर्म देखकर चलता है बुलडोजर? जमीयत उलमाए हिंद की बुलडोजर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका। माफिया पर बुलडोजर की कार्रवाई जमीयत को पसंद क्यों नहीं आई? बुलडोजर की कार्रवाई हाई, सियासत सुप्रीम कोर्ट तक आई। और इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़ चुके हैं। शरद त्रिवेदी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। अभिषेक वाजपेयी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं। दानिश कुरैशी थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं। शशांक वाजपेयी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। ओपी सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पूर्व डीजीपी हैं उत्तर प्रदेश के। त्रिवेदी जी, मैं शुरुआत आपसे करूंगा। आपकी सरकार पर आरोप है कि तमाम राज्यों में जहां जहां आपकी सरकारें हैं वहां धर्म देखकर बुलडोजर चलाया जा रहा है। लोगों का धर्म है दंगा करना, फसाद करना, अराजकता फैलाना, नफरत फैलाना और लोगों की ज़मीनों पे कब्जा करना। उस धर्म को मानने वालों पे बिल्कुल बुलडोजर चलता है। जैसे उत्तर प्रदेश में आपने देखा कि रामपुर में मुसलमानों की ज़मीनों को कब्जा करके उनके ऊपर यूनिवर्सिटी बनाई गई। जिस तरह अराजकता उत्तर प्रदेश में फैलाने की साजिश की गई थी, जिन पे साजिश की गई उन पर बुलडोजर चला। तो ये कौन किस धर्म को मान रहा है उसको देखने की जरूरत है। जो दंगा और अपराध से लिप्त लोग हैं उनके ऊपर बुलडोजर चला है और चलता रहेगा। ये सुप्रीम कोर्ट में गए, जो भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा उनकी आज्ञा शिरोधार्य। लेकिन जब तक हमारे हाथ में है, जब तक अपराध बिल्कुल शून्य पे नहीं पहुंच जाता, तब तक ये इसी तरह राज चलेगा। शरद जी, दो बातें हैं। पहली बात तो है कि याचिका में कहा गया है कि जब तक कोर्ट आदेश ना करे तब तक मकान या घर गिराने की कार्रवाई ना की जाए। दूसरी बात, मध्य प्रदेश की घटना का भी जिक्र किया गया है कि वहां पर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनाए गए घर को भी गिरा दिया गया। अगर वो इलीगल था तो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उसका निर्माण हुआ कैसे? नहीं, वो उसमें किस पर्टिकुलर केस में क्या हुआ वो मुझे नहीं, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मध्य प्रदेश की बात है। लेकिन उत्तर प्रदेश में जिस तरह की अराजकता थी उसके ऊपर बुलडोजर चला और उसका नतीजा भी हम लोगों ने देख लिया है कि एक बार दंगा करने की सीए एनआरसी में कोशिश की गई थी, उसके बाद कभी कोई दंगा नहीं हुआ। तो इस तरह के दंगाइयों, आपराधिक तत्वों पे बुलडोजर चलेगा और जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा वो सुप्रीम कोर्ट का सबके ऊपर मान्य है, हमारे ऊपर भी मान्य होगा। ठीक है सर, अभी आप ये कहना चाहते हैं कि फिलहाल कोर्ट के फैसले का इंतजार नहीं करेंगे, अभी तो बुलडोजर चलता रहेगा। इस याचिका को लेकर कोर्ट का जो फैसला आएगा उसे हम मानेंगे। अभिषेक वाजपेयी, शरद त्रिवेदी का कहना है कि जो भी अपराधी है वो चाहे किसी भी धर्म से ताल्लुक रखता हो, हमारा बुलडोजर चल रहा था, चल रहा है और चलता रहेगा। देखिए, दो चीजें हैं। शरद भाई ने बोली बड़ी अच्छी बात है और जो दोषी हो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, हम सभी लोग ये चाहते हैं और ये कहते भी। लेकिन समझने वाली बात यह है कि दो चीजें हैं। अगर आप बुलडोजर चला रहे हैं तो वो जेल में क्यों जाएगा, और अगर जेल में जा रहा है तो आप बुलडोजर क्यों चलवाएंगे? अगर वो, और कई बार कोर्ट ने भी इस चीज पे टिप्पणी की है, उत्तर प्रदेश के हाई कोर्ट ने भी बाकायदा टिप्पणी की है इस चीज पे। अगर आप बुलडोजर बिना कानूनी परामर्श किए और बिना कानून की आप रजामंदी लिए आप बुलडोजर नहीं चला सकते। अगर चला रहे तो फिर उनको जेल भेजने की कोई आवश्यकता नहीं बनती है। नंबर एक बात। नंबर दूसरी चीज, जैसा कि अभी बड़ी बातें कर रहे थे तो आपको ध्यान होगा भी कुछ दिन पहले हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज ने भी ये बात बोली कि यह सरकार जो है उसको कानून के ऊपर भरोसा नहीं है और वो जजों के ऊपर जबरन प्रेशर कर रही है।
निर्णय बदलने के लिए। तो आप समझ सकते हैं सुप्रीम कोर्ट का जज जब ये बात कह रहा है तो सत्ताधारी पार्टी जो है वो क्या करना चाह रही है, उसके मंसूबे क्या है, ये बड़े विचारणीय है। और हम कहते हैं आप बुलडोजर चलाइए, बिल्कुल चलाइए, चलना चाहिए, अगर दोषी है तो बिल्कुल चलना चाहिए, लेकिन आप इस चीज को भी तो बताइए कि अजय मिश्रा टेनी जी के लड़के के घर के ऊपर बुलडोजर क्यों नहीं चला, या फिर धनंजय सिंह के घर के ऊपर बुलडोजर क्यों नहीं चला। बहुत सारे दोषी हैं, जैसे मैं उदाहरण के तौर पे आपको अपनी बात कंप्लीट करूंगा छोटे से उसमें एक और, आपके झांसी में अभी आप ले लीजिए, इन सांसद महोदय की बहन का एक स्कूल चलता है, रानी लक्ष्मीबाई मेमोरियल पब्लिक स्कूल, वहां पे एक पोर्टल पत्रकार को इतना मार करके बाकायदा उसका खून निकाल दिया गया। मैं जवाब ले लेता हूं, और पुलिस वाले जब गए, मैं जवाब ले लेता हूं। त्रिवेदी जी जल्दी से आप जवाब दीजिए। सिलेक्टिव कार्रवाई करते हैं ये आरोप है समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता का, जल्दी से। देखिए, जब हम लोगों ने दुबे जी पे कार्रवाई करी थी कानपुर में, तो ये बताया गया था कि भाजपा ब्राह्मणों के खिलाफ है। जब कार्रवाई कानपुर में वहां के जो व्यापारियों पे कार्रवाई हुई तो भाजपा बनियों के खिलाफ हो गई। जब आतंकवादियों को पकड़ा गया तो भाजपा मुसलमानों के खिलाफ हो गई। हम कार्रवाई किसी भी धर्म या जाति को देख के नहीं कर रहे, जो अपराधी है उसके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। नहीं, आप टाल गए। उनका सवाल था कि धनंजय के घर पर बुलडोजर क्यों नहीं चला और आशीष मिश्रा के घर पर बुलडोजर क्यों नहीं चला। मैं आऊंगा आप दोनों के पास। शशांक वाजपेयी, हमारे कानून क्या कहते हैं? क्या कोर्ट का फैसला आ जाने से पहले इस तरीके की कार्रवाई जायज है? बुलडोजर चलना चाहिए किसी के मकान और घर पर, या फिर जो बात जमीयत उलेमाए हिंद की तरफ से कही जा रही है कि जब तक कोर्ट ये फैसला न कर दे कि वो दोषी है और आप उसकी संपत्ति पर कार्रवाई करिए, बुलडोजर चलाइए, तब तक ये कार्रवाई गलत है? शशांक वाजपेयी। के बिना हम एक आक्षेप और उनके ऊपर एक सवाल उठाते हैं। जो आज पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ फाइल की गई है, उसकी जो प्रेयर दी गई है, कि उस प्रेयर को हम अभी प्रेयर पर नहीं आएंगे, पहले ही बताना चाहेंगे कि राज्य को ये अधिकार है, कोई भी अगर अपराधी है, कोई भी व्यक्ति अपराधी है और वो भगोड़ा है, वो कोर्ट के सामने नहीं आ रहा है, तो उसके खिलाफ इंडियन पिनल कोड के तहत कार्रवाई की जाती है। उस कार्रवाई के अंतर्गत विकास दुबे कानपुर में उनके ऊपर पूरा बुलडोजर चला। जब अरेस्ट करने के लिए वारंट निकाला गया, वो हाजिर नहीं हुआ। नॉन अवेलेबल वारंट निकाला गया, वो हाजिर नहीं हुआ। उसके बाद ठुगी पीटी गई, तब वो हाजिर नहीं हुए। तो उसके बाद उसकी प्रॉपर्टी को जब्त करने का अधिकार है। कोई भी कार्य जब राज्य करती है तो राज्य के सर्वोच्च विधि अधिकारी एडवोकेट जनरल की एडवाइस तय करती है। दूसरी बात, कोर्ट के पक्ष को जो बार बार आप कहे जा रहे हैं, किसी भी निर्दोष के ऊपर आज तक कभी बुलडोजर नहीं चला है। जो अपराधी है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, धर्म से इसको मत जोड़िए किसी भी रूप में। और विशेष रूप से जब आप उत्तर प्रदेश की बात हो रही है तो सुशासन को स्थापित करने के लिए अपराधियों पर कार्रवाई होती है। न्यायिक रूप से वह कार्रवाई बिल्कुल सच है और बिल्कुल ठीक है। सुप्रीम कोर्ट में हमें ऐसी कोई आशा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट में इसमें कोई बहुत विशेष चीज आएगी, क्योंकि आज जो चीज हुई है कि इसको अर्ली लिस्टिंग की एप्लीकेशन लगाई गई है, जिसके ऊपर सुनवाई होनी है या नहीं हुई है, तो कोई अपडेट लेटेस्ट नहीं है। एप्लीकेशन फाइल करना पूरे राज्य केंद्र का विषय होना है, केंद्र का विषय नहीं है, राज्य का विषय है। आशीष मिश्रा के बेटे की जमानत आज सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दी है, ये भी आपने देखा है। अगर कोई अपराधी है, किसी पे कार्रवाई होनी है, तो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे उच्चतम न्यायालय हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, वो विधि सम्मत शासन के हिसाब से ही कार्रवाई करते हैं। इसमें कहीं जात पात की कोई बात नहीं है, सिर्फ अपराध। सर, मैं आपके पास आ रहा हूँ, दो बातें बताइएगा सर। पहली बात ये, क्या मौजूदा कानून ये कहता है कि किसी के दोषी साबित होने से पहले आप उसका घर गिरा दीजिए, या कानून में कोई बदलाव किया गया है? और दूसरी बात, जो आरोप जमीयत उलेमाए हिंद की तरफ से लग रहा है या फिर विपक्षी दलों की तरफ से लग रहा है कि सिलेक्टिव एक्शन लिया जा रहा है, ऐसा है क्या? वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो भी घटनाएं हुई हैं 5 या 6 राज्यों में, जिसमें कॉमनल राइट्स हुए और बहुत साजिश के अंतर्गत ये कॉमनल राइट्स किए गए, ये सभी को मालूम है। और इस पर टीवी के काफी चैनल्स पे काफी इस पे विवाद हुआ, डिस्कशंस हुए, पैनल डिस्कशंस हुए। पुलिस ने बहुत प्रॉम्प्टली उनमें टीयर गैस शेल्स छोड़ा, कंट्रोल किया मॉब को, पेल्टेड स्टोन पेल्टर्स को पकड़ा, और फिर उन जितने भी लोगों ने डैमेज किया शॉप्स को और व्हीकल्स को, उन सबको गिरफ्तार भी किया। लेटेस्ट एग्जाम्पल हमें दिल्ली पुलिस का मिला। एक चीज बहुत स्पष्ट है और जो राज्य सरकारों ने स्पष्ट किया है, खासकर मध्य प्रदेश ने स्पष्ट किया है, कि 2 चीजों को उन्होंने ध्यान में रखा है। पहला, इंक्रोच जो लैंड है, जो इंक्रोचमेंट लैंड पर जो इलीगल कंस्ट्रक्शन हुआ है, उस पर बुलडोजर चलाया गया है। और दूसरी चीज जो है कि अगर बुलडोजर चला भी है तो कोई सेलेक्टिव वे में नहीं चला है। हिंदूज भी उसमें आहत हुए हैं और मुस्लिम्स के ऊपर भी चला है। हम भले उस मुस्लिम्स का ज्यादा नाम ले रहे हैं, हिंदूज का नाम कम ले रहे हैं, बट फैक्ट है कि जो दंगाई जिनका
घर जो है इलीगल कंस्ट्रक्शन में था। हो सकता है कि वो दंगाई भी हैं और साथ ही साथ इलीगल इंक्रोच करके भी वो उन्होंने अपना कंस्ट्रक्शन कर रखा हो, तो बुलडोजर उनके खिलाफ चला है और राज्य सरकार ने इसको स्पष्ट कर दिया है। जहां तक उत्तर प्रदेश का सवाल है, आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश में हमेशा, चाहे वो 2018 हो या 2019 हो, हम लोगों ने कभी भी बुलडोजर क्रिमिनल्स के खिलाफ नहीं चलाया, उन लोगों के खिलाफ जो वांटेड क्रिमिनल्स हो या एब्सकॉन्ड कर लो। हमेशा बुलडोजर चलाया गया केवल इंक्रोच्ड लैंड पर, जिन्होंने इलीगल कंस्ट्रक्शंस कर रखा हो, चाहे वो अतीक अहमद हो, चाहे मुख्तार अंसारी हो, उनके इलीगल इल गॉटन मनी को करके किया गया है। और यही कारण है कि 2018 और 2019 में 700-800 ऐसे प्रोसेशंस थे, जिसमें कई ऐसे प्रोसेशंस थे हम लोगों ने स्वयं देखा कि 2018 में कावड़ और बकरीद दोनों के प्रोसेशन साथ साथ निकल रहे हैं और दोनों त्योहार मनाए जा रहे हैं, लेकिन कोई भी कॉम्युनल रॉयट नहीं हुआ। मैं समझता हूं कि ये हर एक राज्य, मध्य प्रदेश हो, गुजरात हो, उत्तर प्रदेश हो, सभी में पुलिस की सख्ती इस बात से कि बहुत ही एप्रोप्रिएट और अनबायस्ड अप्रोच रखा गया, और यही कारण है कि पिछले कई सालों से कॉम्युनल राइट्स का कोई इतिहास नहीं हो रहा है। तो जो लोग विरोध कर रहे हैं, में मामला आया है, जो लोग विरोध कर रहे हैं, शायद एक परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं कि अवधारणा बन जाए कि ये सरकार सिलेक्टिव कार्रवाई कर रही है। दानिश कुरैशी, जब आतंकवादी किसी वारदात को अंजाम देते हैं और सवाल खड़ा होता है, तब आप ही लोगों की तरफ से कहा जाता है कि आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता, कोई मजहब नहीं होता, और जब अपराधियों पर कार्रवाई होती है तो फिर उसमें हिंदू मुसलमान क्यों ढूंढा जाता है? देखो, सबसे पहले तो मुझे आपत्ति है आपके इस्तेमाल किए हुए शब्द से। दरअसल अगर ये जहां कहीं भी दंगा हुआ है वो अल्टीमेटली हमारे मुल्क के नागरिक हैं, ये बात और है। थोड़ा नोटोरियस मानसिकता है, चाहे वो किसी भी धर्म के हों। इसलिए गुनहगारों में और आतंकवादियों में सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता से समझ में आ जाना चाहिए। आतंकवादी की जो व्याख्या है वो और क्रिमिनल्स की व्याख्या है वो, ये दोनों आप गलत ट्रैक पर चले गए सर, आप गलत ट्रैक पर चले गए। मेरा कहने का मतलब ये था कि जब आतंकवादी किसी ऐसी वारदात को अंजाम देते हैं, मुंबई हमले जैसे वारदात को अंजाम देते हैं, तब आप ही लोग ये कहते हैं कि आतंकवादियों का कोई धर्म और कोई मजहब नहीं होता। फिर जब अपराधियों पर कोई एक्शन होता है तो आप लोगों का डबल स्टैंडर्ड क्या होता है? सवाल मेरा ये था। ओके, अब मैं इस सवाल का जवाब दे दूं। जी। सबसे पहली बात है कि आतंकवादी और दंगाई, इन दोनों में फर्क कर लेने की जरूरत है। आतंकवादी के घर अभी तक तोड़े नहीं गए, सुनिए मेरी बात, आज तक कुड़की भी नहीं हुई इनकी प्रॉपर्टी की। और कितने राजनीतिक लोग मिले हैं इस देश के बड़े बड़े स्कैंडल्स के अंदर में, सारी दुनिया जानती है। सवाल ये है कि आप या राज्य सरकार कोई भी काम करती है तो राज्य सरकारें बंधारण के अधीन हैं, और द कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज नोन एज, प्रदेश के सचिव जो हैं, आईएएस जो हैं, वो इस मुल्क में संविधान के कस्टोडियन हैं। मतलब वो कोई भी ऐसा गैर संवैधानिक हुक्म या नोटिफिकेशन नहीं दे सकते जो सीधा सीधा संविधान का उल्लंघन करता हो। हमारा कानून की जो व्याख्या है वो ये है कि 100 गुनहगार बच के निकल जाएं, कोई परेशानी नहीं है, एक बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि ये जो बाबा का जो बुलडोजर चल रहा है, कल के दिन में अगर कोर्ट से इक्विटल इनको आ गया तो क्या जिन्होंने कार्रवाई की है उनको सजा मिलेगी, उनको जेल में भेजेंगे? और अगर नहीं, ये कह के कि ये प्रिकॉशन कार्रवाई हो गई और बाद में इक्विटल आया है, तो सवाल यह है कि कोर्ट के फैसले का इंतजार। आपका सिग्नल चला गया है, लेकिन मैं कुछ नाम गिना देता हूं तब तक दर्शकों के सामने कि सिर्फ मुसलमानों पर ही कार्रवाई नहीं हो रही है, अपराधियों पर कार्रवाई हो रही है और उसमें हिंदू भी शामिल हैं। ये नाम है अमित कसाना, गाजियाबाद के, सुंदर भाटी नोएडा के, अनिल भाटी ये भी नोएडा के रहने वाले, अनिल दुजाना नोएडा, सिंगराज भाटी नोएडा, अंकित गुर्जर, ब्रजेश कुमार, उमेश राय, आकाश जाट। उसके बावजूद एक परसेप्शन बनाया जा रहा है दानिश कुरैशी कि सिर्फ मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है और उन्हीं के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। इस याचिका में भी इसी बात का जिक्र है। फिर यह कहा जाता है ना कि अपराधी कोई भी हो, जब तक कोर्ट से सजा उसे ना हो जाए तब तक उसके खिलाफ ऐसी कोई कार्रवाई ना की जाए। यह परसेप्शन क्यों क्रिएट किया जा रहा है कि सिर्फ मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है? सुनिए, सबसे पहले ये परसेप्शन इसलिए है कि हमारे कानून व्यवस्था ये कहती है कि जब तक आप गुनहगार साबित नहीं हो जाते तब तक आप बेगुनाह है। तो इस व्याख्या को बाबा को अच्छे से समझ लेना चाहिए। दरअसल दिक्कत क्या है, भारतीय जनता पार्टी में पढ़े लिखे लोग तो है नहीं, जो 2-4 थे उनके बेचारों की चलती नहीं है। अब दूसरे नंबर की बात है कि हमें तो किसी का भी मकान टूटे, किसी के भी घर पे बुलडोजर गिरे, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, हमें आपत्ति है, क्योंकि सरकार की ये काम करने की जो पद्धति है ना, ये अंग्रेजों के शासन वाली, वो चलेगी नहीं। दरअसल अल्टीमेटली है तो ये उन्हीं के अनुयायी, इसलिए वो इस तरीके से काम कर रहे हैं। ये देखिए, एंटी ह्यूमन लॉज जितने भी हैं वो मानते तो है नहीं।
आप हमें ये बताइए कि चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, उसके घर पे बुलडोजर क्यों गिरेगा? क्या आप मुझे ये बताइए, क्या एक घर जो होता है किसी एक व्यक्ति का होता है? क्या वो गुनहगार व्यक्ति, अगर एक घर में 5 मैं इसी पॉइंट पर जवाब ले लेता हूं। शरद त्रिवेदी, शरद त्रिवेदी, अगर फैसला ऑन द स्पॉट होने लगा तो फिर कोर्ट कचहरी और कानून की जरूरत क्या है? देखिए, कार्रवाई जो होती है वो कानूनी प्रक्रिया से होती है। कोई ऐसा नहीं कि आप बुलडोजर लेके सुबेरे निकल लीजिए जी आज हमें किसके घर में बुलडोजर चलाना है, वो रास्ते में सोचेंगे किसके घर में बुलडोजर चलाना है। ठीक है सर, दरअसल ये सवाल तब खड़े होते हैं ना, शर्जील इस्लाम जो कि समाजवादी पार्टी के विधायक हैं बरेली के, आप देखिए इतने सालों से उनका पेट्रोल पंप बना था और आपने कार्रवाई नहीं की। जैसे उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को और सीएम को लेकर कोई बयान दिया, अगले ही दिन आपका बुलडोजर पहुंच गया उनके पेट्रोल पंप को गिराने के लिए। तो सवाल ये खड़ा होता है कि आपका बुलडोजर तभी एक्शन क्यों लेता है जब सामने से इस तरीके का कोई बयान आता है या कोई सवाल खड़े किए जाते हैं, तब तो सवाल खड़ा होगा ना सर सिलेक्टिव एक्शन को लेकर। शरद जी, नहीं देखिए, हम लोगों ने जितने भी कार्रवाई हुई है, दुबे का मकान कानपुर में गिराया गया, वो कानूनी प्रक्रिया में गिराया गया। जो अभी आपने नाम लिए हैं वो सारे कानूनी प्रक्रिया में गिराए गए हैं। कोई सुबेरे हम नहीं लेके बुलडोजर चलते हैं कि किसका मकान गिराना है, उसको नोटिस दी जाती है। अगर भगोड़ा है तो उसके घर पे चस्पा किया जाता है, जब उसके बाद भी वो पेश नहीं होता तब उसके मकान गिराया जाता है। 2000 करोड़ की संपत्ति उत्तर प्रदेश में पिछले 5 साल में हम लोगों ने अपराधियों से वापस ली जो गैर कानूनी कब्जा कर रखा था। अतीक अहमद का जो वहां जुर्म का कारोबार लंका बना रखी थी इलाहाबाद में, उसकी प्रयागराज में सफाई की गई। मुख्तार अंसारी की सफाई करी गई। जो रामपुर में आजम खान साहब मुसलमानों की जमीन कब्जा करके वहां पे अपनी यूनिवर्सिटी बना रखी थी, वो धर्म देख के नहीं किया गया है। हम लोगों ने कोई ये मजहब देख के कब्रिस्तान बनाए जाते हैं, हमारे यहाँ मजहब देख के शमशान घाट नहीं बनाए जाते। हम सबके लिए काम कर रहे हैं। ये जिनका वोट बैंक एक पर्टिकुलर धर्म या जाति जिनका वोट बैंक है, वो वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। आपने खुद ही गिनाया है। अभिषेक बाजपेयी, आप लोग वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। अगर आप मुख्तार, अतीक और आजम पर कार्रवाई आपने की होती तो आज बुलडोजर चलाने की नौबत नहीं आती। देखिए, पहली चीज तो अभिषेक बाजपेयी, मेरी बात को अमित जी आप कंप्लीट, अमित जी मेरी बात को आप कंप्लीट हो जाने दिया करें, क्योंकि आप अगर बीच में ही बात को काट देंगे तो हम सर 6 लोग हैं ना पैनल में, 6 लोग हैं, मैं पूरे आधे घंटे आपको नहीं दे सकता हूं ना। कहीं अपनी बात कहिए। नहीं, आप पूरी देखिए, जब इनके सांसद की बहन बाकायदा कॉलेज में अपने मनमानी करती हैं और पत्रकारों को मरवाती हैं, पुलिस वालों के फोन छीन लेती हैं, तब उसके ऊपर इनकी कोई प्रतिक्रिया नहीं आती, ना ही उनके ऊपर कुछ करना चाहते हैं। जब इनकी सांसद पुलिस वालों को थप्पड़ मारती है, मोबाइल छीनती है, तो भारतीय जनता पार्टी की उसके घर बुलडोजर चलवा के दिखाइए। मैं भारतीय जनता पार्टी का कोई व्यक्ति अपने किसी सिपे सलार के ऊपर चलवा करके दिखाए मुझे। अब उनकी सांसद महोदया की बहन के ऊपर बुलडोजर चलवा के दिखाए। वही तो हम कह रहे हैं कि खुद योगी जी पे इतने सारे मामले हैं, जाके गोरखनाथ मठ गिरा के दिखाए उत्तर प्रदेश की सरकार। अरे शरद जी को लाइए। मैं भी तो यही भारतीय जनता पार्टी से कह रहा हूँ। वही कह रहा हूँ मैं वही कह रहा हूँ। मैं आपकी बात का समर्थन ही कर रहा हूँ कि योगी जी के ऊपर आप दोनों लोग अलग अलग विंडो में हैं, लेकिन सवाल आपका एक ही है। मैंने टॉस कर दिया शरद त्रिवेदी को। तो वही मैं कह रहा हूँ कि बाबा के घर कब बुलडोजर जाएगा, और अगर आश्रम में रहते तो वहां कब बुलडोजर जाएगा? ठीक है, सीधा सवाल है, बुलडोजर कहां कहां जाएगा बता रहे हैं शरद त्रिवेदी। जल्दी से उसके बाद में ओपी सिंह सर के पास जाऊंगा। पार्टी को न्याय प्रक्रिया पर यकीन ही नहीं है, जब स्वयं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने ऊपर से मुकदमे हटवा सकते हैं। हो गया सर, आपका सवाल आ गया ना, अब जवाब ले लीजिए। क्या हुई तो ये कहा गया, इनके नेता ने कहा कि बाबर जो है वो जो भाजपा का कार्यकर्ता हो ही नहीं सकता है। शफीकुर रहमान बर्क साहब ने कहा कि बाबर भाजपा का कार्यकर्ता नहीं हो सकता क्योंकि वो मुसलमान है। की तो बात ही मत कीजिए, क्रिएट किया जा रहा है कि बीजेपी बाबर जाकर के डीएम के पास कितनी बार चक्कर लगाया था, उनका भाई कितनी बार चक्कर लगाया, और उसके लिए आपने क्या किया? उसकी जान बच सकती थी। कमलेश तिवारी के वीडियो नहीं देखे आपने? देखिए तो कमलेश तिवारी के वीडियो देखे, तो सीधे सीधे आक्षेप लगाए थे बाबा पे कि मेरी जान को खतरा बाबा से है। बाबा का भाई क्यों होती, लेकिन आप सिर्फ मुसलमान होने के नाते। आखिरी के 1.5 मिनट हमारे पास हैं, मैं ओपी सिंह सर और शशांक जी के पास जाऊंगा। ओपी सिंह सर, ये बताइए, एक सवाल लोगों के मन में है
कि अगर फैसला ऑन द स्पॉट होने लगा, अगर पुलिस ही जज का काम करने लग जाएगी, तो फिर कोर्ट कचहरे और कानून की जरूरत क्या है? ये लोगों के मन में सवाल है कि मतलब हर जगह ऐसा हो रहा है कि तुरंत की तुरंत बुलडोजर पहुंच रहा है, घर गिरा दिया जा रहा है। खासतौर से मध्य प्रदेश के खरगोन में जो हुआ कि वहां पर शोभा यात्रा पर पथराव हुआ और अगले दिन बुलडोजर की कार्रवाई हो गई। देखिए, हम लोगों को डिस्टिंक्शन ये करना होगा एक सामान्य अपराध में और एक दंगा के अपराध। हाँ। दंगाइयों के द्वारा जो की जाती है उसका एक व्यापक सामाजिक इम्पैक्ट पड़ता है, और जो इलीगल इंक्रोचमेंट हो रहा है, जितने भी कॉम्युनल राइट्स हुए हैं उसमें इलीगल इंक्रोचमेंट जो हो रहा है, और वही लोग दंगाई भी हो गए हैं और उनके खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई। बुलडोजर की कार्रवाई कोई सामान्य चोर के खिलाफ नहीं हो रहा है। यदि आप सामान्य चोर को बड़े बड़े माफिया लोगों से ही कंपेयर करेंगे तो ये आपकी गलती होगी। 2018 और 2019 में उत्तर प्रदेश में जितने भी कार्रवाई हुई है वो माफियाओं के खिलाफ हुई है, सामान्य नागरिकों और सामान्य। आखिरी के 30 सेकंड हमारे पास है। शशांक वाजपेयी, क्या इस ग्राउंड पर कि ये जितने भी लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, माफिया अपराधी हैं, अवैध तरीके से इन्होंने संपत्ति अर्जित की थी, कोर्ट का फैसला आ जाने से पहले कार्रवाई हो जानी वाजिब है इस ग्राउंड पर जल्दी से? कोर्ट के पहले कार्रवाई करना बिल्कुल वाजिब है, क्योंकि कोर्ट के ऑर्डर के द्वारा ही हमेशा राज्य मशीनरी काम करती है। ओपी सिंह जी के समय में यूपी में कमिश्नरेट व्यवस्था लागू की गई, उसका इम्पैक्ट दिखा है कि चाहे नोएडा हो चाहे और भी जनपद हो, जहां पे कानून व्यवस्था बहुत अच्छी हुई है। दूसरी बात, ये कार्रवाई जो हो रही है, इस कार्रवाई के बारे में एक चीज बहुत साफ समझिएगा, अपराधियों के मन में पर्याप्त भय है और यूपी में न्याय का शासन स्थापित हुआ है, न्याय के द्वारा हुआ है, संविधान की रक्षा के लिए हुआ है। ठीक है सर, देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या फैसला इस मसले पर आता है, लेकिन फिलहाल एक परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है कि एक समुदाय विशेष के खिलाफ ये एक्शन हो रहा है। इसी वजह से हमने चर्चा की और वो नाम भी चलाए कि आप देखिए ऐसा नहीं है, अपराधी अपराधी होता है, फिर चाहे वो हिंदू समुदाय से आता हो या मुस्लिम समुदाय से आता हो। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। खबरें जारी हैं, आप बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।